चलिए तो कुछ ऐसे नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो अपने फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। तो ऐसे को हम कुछ कैटेगरीज में बांट के पढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है, जनरली होता क्या है, लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा है तो उसे प्लूरल मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ भी है तो वो जरूरी नहीं कि वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं। तो जैसे कि सबसे पहली कैटेगरीज की बात करूं तो इसमें से एक कैटेगरी आती है, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं जिनकी एंडिंग एस पे होती है। ठीक है, तो देर आर सर्टेन नाउन्स विच एंड्स विद एस बट दे ऑल आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर नाउन्स। जैसे कि आपने एक नाम सुना है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में एस आ रहा है ना। अब लोगों को ये लगता है कि एस या ई एस लगाने पे तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन ये तो नाम है और ये तो एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इसलिए ये सिंगुलर है। तो मैथमेटिक्स हो गया। इसी तरीके से फिर आप पढ़ते हैं फिजिक्स, है ना। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। वेरी गुड। और बताएं, सिविक्स। इसी तरीके से पॉलिटिक्स। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स। और कुछ बताइए, एथिक्स। ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर। दे लुक लाइक अ प्लूरल बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर। द सेकेंड कैटेगरी इज, इसी तरीके से कुछ डिजीज के नाम होते हैं, कुछ बीमारियों के नाम जिनकी एंडिंग एस पे होती है। नेम ऑफ डिजीज। अब नेम ऑफ डिजीज में जैसे कि कुछ एक डिजीज, खासतौर पे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, शायद आपको पता नहीं। तो जैसे कि एक इसमें होता है मीजल्स। ठीक है, देखिए एक डिजीज नाम का चैप्टर होता है साइंस में कि आप डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज। ठीक है, तो तीन तरह के बेसिकली जो डिजीज होते हैं, तो उनमें से कुछ एक डिजीज के नाम भी जिनकी एंडिंग एस पे होती है। मिजल्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक डिजीज होता है रिकेट्स। मिजल्स, रिकेट्स, रेबीज। रेबीज होती है कोई डिजीज, बताइए। चलिए वेरी गुड, रेबीज। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, एक दो डिजीज की और बात करूं तो डायबिटीज, है ना। बताइए डायबिटीज की स्पेलिंग सही है। अब ये जो है ना, खास तौर पे ये वाला पोर्शन, इनकी स्पेलिंग्स भी याद करनी है। कई बार स्पेलिंग्स में भी पूछ लेते हैं डायबिटीज की स्पेलिंग, वहां पे आई की जगह पहले ई दे देंगे, तो इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। तो मीजल्स, रिकेट्स, रेबीज, डायबिटीज। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक और डिजीज होता है शिंगल्स। तो ये कुछ डिजीज हैं आपके, और भी हो सकते हैं भाई एक दो। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वो चीजें कवर कर दी हैं मैंने आपकी कि आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। इसके बियॉन्ड अभी तक तो क्वेश्चन पूछे नहीं गए, होने को कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए ईटीसी लिखने का मतलब होता है कि एक दो चीजें और भी ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है, कुछ बुक्स भी होती हैं, कुछ बुक्स के नाम होते हैं जिनकी एंडिंग एस पे होती है। अब ये वाली कहानी जनरली लोगों को नहीं पता होती है, बुक्स के नाम, खासतौर पर इंग्लिश बुक्स के नाम। तो हम तो हिंदी बुक्स याद करते हैं, तो इसलिए आपको इन बुक्स के नाम भी याद रखने हैं एज इट इज। बुक्स हो गए, बुक्स एंड मूवीज के नाम। तो क्योंकि ये नाम है, भले ही एंडिंग इनकी एस या ई एस पे हो रही हो, दे ऑल आर कंसिडर्ड सिंगुलर नाउ। तो बुक्स एंड मूवीज के नाम की बात करें तो जैसे कि गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये एक बुक का नाम है। आपने नाम सुना होगा एक अरबियन नाइट्स। टू स्टेट्स। ईटीसी। ठीक है, और भी एक दो कुछ नाम हो सकते हैं इसके अलावा भी। थ्री मस्कीटर्स भी होता है एक नाम, इफ यू वांट टू ऐड।
देन यू कैन ऐड हेयर। ठीक है, लिख ही देता हूँ आप लोगों के, स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना हो। 3 मस्टियर्स ETC। इसके अलावा कुछ गेम्स होते हैं, एक चौथी कैटेगरी भी होती है इनकी। देर आर सर्टेन गेम्स विच एंड विद एस। गेम्स, नेम ऑफ गेम्स या स्पोर्ट्स कहें आप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो इसमें कुछ गेम्स के नाम, जैसे कि एक गेम है चेस। ठीक है, और बताइए कुछ गेम्स के नाम। बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ETC। ठीक है, तो इस तरीके के और भी कुछ नाम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ, ये नाउन एज इट इज याद रखने हैं आपको। अगर ये चीजें पता होंगी तो एक इसके आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसका मैंने अभी आज वीडियो भी डाला था। ठीक है, वो DSSB का पर्पज से था। वहाँ कुछ लिमिटेड चीजें हैं। आप लोग बहुत एडवांस लेवल पे चीजों को पढ़ रहे हो, आप बहुत डिटेल में। यही क्लासेस मैंने DSSB को पढ़ाने के लिए 2 क्लास में नाउन कंप्लीट कर दिया है, और आपकी आज मुझे लगता है 5वीं या 6ठी क्लास है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, और अभी आपका कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की प्रैक्टिस नहीं हुई है। चलिए, 5वीं कैटेगरी इसमें नहीं बनेगी, अब दूसरे नाउन्स पे आते हैं। तो इतनी बात क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आएंगे देखिए जरा। अब एक तो क्वेश्चंस आप लोग करें, ठीक है, ताकि अगर मैं एक मिसलेनियस कैटेगरी आपको बताऊं, वैसे तो वो अलग शायद मैंने बताया भी हो आप लोगों को, क्योंकि ध्यान नहीं मुझे भी एग्जैक्टली। अदर्स की बात करें या मिसलेनियस कैटेगरी अगर आप इसे कह लो, ठीक है, तो इसमें एक आपका वर्ड आता है न्यूज। कैसा नाउन होता है न्यूज? काउंटेबल और अनकाउंटेबल? न्यूज हो गया आपका, ठीक है, यस। समन्स, ठीक है, एक वर्ड होता है समन्स, न्यूज, समन्स। तो ये कुछ नाउन्स हैं, इनको भी आप सिंगुलर की तरह ही यूज करते हैं, ETC। तो पहला क्वेश्चन, अब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं यहाँ से, और आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा जरा उस पर चलते हैं। देखिए, ये कैटेगरी वाइज पढ़ाने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, चीज़ें जो है आपकी चीज़ें बेहतर हो। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइंड आउट द एरर, या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंस इन द फॉलोइंग, और फॉलोइंग को ही हम कहते हैं गिवन। ठीक है, फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में जो है आप एरर, त्रुटि का पता लगाएंगे कि कमी कहाँ है सेंटेंस के किस पार्ट में। या फिर दूसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन पूछने का कि आपसे फिल इन द ब्लैंक्स की पूछ फॉर्म में पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स। एक तीसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस को पूछने का कि सेंटेंस इंप्रूव करें, इंप्रूव द सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हेडिंग होगी इंप्रूव द सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसी को वो 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। ये आपका ए पार्ट, ये है आपका बी पार्ट, ये है आपका सी पार्ट, और ये है आपका एक डी पार्ट। अगर सेंटेंस में कहीं कोई कमी नहीं है तो
तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। बताइए, इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? किस पार्ट में? सबको? अच्छा, बी पार्ट में है। क्या एरर है? वेरी गुड। ये स्टैटिस्टिक्स कैसा नाउन है? अभी आपने पढ़ा कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एंडिंग एस पे होती है, तो ये सिंगुलर है। और एक कॉन्सेप्ट, एक चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को हम सिंटेक्स नाम से भी जानते हैं, इसी चैप्टर को। वहां पे क्या करना होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल से बताऊं, मैंने कहा यहाँ पे कि जैद, ये थोड़ा सा अटपटा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैद इज माई फेवरेट स्टूडेंट। चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा, तो ये वाली चीज तो आप बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जैद है, एक स्टूडेंट का नाम है, और अगर कोई चीज सिंगुलर होती है तो उसके लिए आर यूज नहीं करते, फिर आप इज का यूज करते हैं। तो जैद इज माई फेवरेट स्टूडेंट, जब आप इस तरीके से कहते हैं तो ये वाली बात पता होती है। लेकिन बच्चों की कंफ्यूजन क्या होती है, यहाँ एस पे आके वो अटक जाते हैं, और यहाँ पे इतने ध्यान से देखते भी नहीं है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि क्वेश्चन सही है। जबकि यहाँ पे यू कैन रिप्लेस आर इंटू वॉट, रिप्लेस और रिमूव आर इंटू ईच। क्या करेंगे, आर को किससे रिप्लेस करेंगे? ईच से। बताइए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल? तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब वो इसको ऐसे ना पूछ के, ये तो एरर वाला क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो क्या करते हैं कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते। सपोज दैट ये आर इज दिया ही नहीं होता, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आर इज और आर दिया गया होता इस तरीके से। मान लो कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको इज और आर और एम, इनमें से ऑप्शंस फिलअप करने थे। देन व्हाट वुड यू पुट हियर? अब यहाँ पे क्या डालोगे? ऐसे इज, तो ये आपके फिलर्स की फॉर्म में हो गया। तो तीन टाइप्स के, तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे सिंपली आपसे एरर पूछा था कि किस पार्ट में एरर है, तो बस आपको एरर बताना है, आपको अपनी मर्जी से ठीक नहीं करना है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि सेंटेंस को इम्प्रूव करो, तो आपके ऑप्शंस में, एक ऑप्शन में आर होगा, दूसरे ऑप्शन में इज होगा, तीसरे में एम होगा, एक में नो एरर होगा, तो आप आर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो दीज आर दी थ्री वेज वेयर द एग्जामिनर्स ask the questions or expect the questions from like this. So you have to answer carefully all the questions. चलिए अब देखिए यहाँ से कुछ और चीजें, एक दो चार क्वेश्चंस और समझाऊं इसी तरीके के, या बात क्लियर हो गई आप लोगों को? बताइए, डू यू वांट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर? चलिए क्लियर हो गए, तो अब अगले नाउन्स पे चलते हैं, अगली चीजों पे चलते हैं, अगली कैटेगरीज पे। और वो अगली कैटेगरीज क्या है, फिर नेक्स्ट रूल लिखे। देखिए इस सब्जेक्ट का सिंपल सा फंडा ये है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं पे पूछे जाते हैं, नाउन्स एंड नंबर्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, इस चैप्टर को आप नाउन एंड नंबर्स नाम दे सकते हैं। नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर ही सिंगुलर और प्लूरल वाली चीजों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी इस चीज पे कमांड होगी, आने वाले चैप्टर्स में आपकी उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ होगी और चीजें आप कर पाएंगे। तो देर आर सर्टेन नाउन्स, सर्टेन नाउन्स लुक सिंगुलर। कुछ ऐसे भी नाउन है जो सिंगुलर दिखते हैं बट आर प्लूरल इन मीनिंग। सर्टेन नाउन्स लुक सिंगुलर
बट आर प्लूरल इन मीनिंग। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है, ये इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाली चीज से पूछा जाता है। और इनका कोई अपना क्या कहते हैं सिंगुलर भी नहीं होता, ये प्लूरल ही होते हैं। आपको ये भी लगेगा, जब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कोई चीज सिंगुलर है तभी उसका प्लूरल बनाया जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ऐसी चीजें नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते, उनका सिंगुलर कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको मैक्सिमम टाइम आपको रीड करना है। तो सर्टेन नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग। तो वो कौन कौन से नाउन है, तो ऐसे नाउन है आपके, देखिए एक इसको 6 पीस के नाम से आप जान सकते हैं कि ऐसे 6 पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं जिन्हें हम प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ये 6 पीस कौन कौन सी है आपकी, एक है पोल्ट्री, ठीक है, एक है पीजेंट्री, पीजेंट वर्ड से बना है पीजेंट्री। इसी तरीके से पुलिस, पब्लिक, ओके, पुलिस, पब्लिक और पर्सनल, ओके, पुलिस, पब्लिक, और इसी तरीके से एक वर्ड है आपका पीपल। दीज आर दी 6 वर्ड्स विच इज यूज्ड एज ए प्लूरल। ये अपने आप में प्लूरल है। आप पीपल का सिंगुलर नहीं बनाएंगे, पीपल अपने आप में एक से ज्यादा लोग जहां होते उसे कहा जाता है पीपल। पब्लिक भी सेम वही है, पुलिस में एक लोग तो होते नहीं है, आप 10 लोगों की टीम को पुलिस कहते हो। तो ये सिंगुलर और प्लूरल कब काम करेंगे थोड़ा सा ये बता दूंगा, अदरवाइज जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके प्लूरल, कि आपको इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करना होता है। तो पोल्ट्री जो मुर्गी वुर्गी और इन चीजों को पालने का काम करते हैं उसको कहा जाता है पोल्ट्री। पीजेंट्री आपका जो पीजेंट जो होते हैं ग्रुप ऑफ पीजेंट्स इज कॉल्ड पीजेंट्री। पर्सनल कहते हैं स्टाफ को, आप ये वाला वर्ड आर्मी में बेसिकली सुनेंगे, ठीक है। तो स्टाफ कहा जाता है पर्सनल को। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोंट मिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि इनके साथ एस या ई एस लगानी है। और एक दूसरी कैटेगरी भी होती है, कुछ और भी वर्ड्स होते हैं इनके अलावा जो प्लूरल होते हैं। दूसरी कैटेगरी में एक वर्ड आप इसमें सुनेंगे, कैटल। कौन सा वर्ड, CATTLE, कैटल। इनको कैटल की बेसिकली मीनिंग होती है मवेशी, ठीक है, जो क्या कहते हैं गाय भैंस ये वो पालने का बेसिकली काम करते हैं, तो कैटल। इसके अलावा क्लर्जी, क्लर्जी, ठीक है, ये आप जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो इस तरह के वर्ड्स पढ़ते हैं, क्लर्जी। पादरी कहा जाता है इन्हें। आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे 9th क्लास की, तो वहां पे आपको ये वाला वर्ड देखने को मिलेगा। ये सबसे अपर क्लास के लोग होते थे, क्लर्जी। क्लर्जी कहा जाता है पादरी को। इसके बाद कैटल, क्लर्जी, आपका होता है कैवलरी, कैवलरी, ठीक है। तो ये 3C भी आप इन्हें कह सकते हैं, 3Cs, कि 3C से स्टार्ट होने वाले वर्ड। कैवलरी का मतलब बेसिकली होता है एक तरीके से आप कह सकते हो घुड़सवार, ठीक है। इन्फेंट्री, पैदल सैनिक, कैवलरी, कैवलरी। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स की बात करूं, इलेक्टोरेट, इन्फेंट्री, एक वर्ड होता है जेंट्री, ये जेंटल वर्ड से बना है जेंट्री, ठीक है। आपने सफिक्सेस पढ़े थे ना, तो नाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आर वाई पे कोई वर्ड एंड होता है तो जनरली ये नाउन होता है। ये सारी चीजें बताई हैं कि आर वाई आप देख रहे हैं इनके लास्ट में, है ना। तो जेंट्री जेंटल वर्ड से आया। वर्मिन, यूथ। तो दीज आर दी विच टाइप ऑफ नाउन, ये किस टाइप के नाउन है, प्लूरल नाउन।
तो प्लूरल नाउन है तो इसलिए इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अब क्या करेगा एग्जामिनर, क्या करता है, इनके साथ जबरदस्ती वो एस ऐड करके देगा। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो इनके साथ एस कभी भी नहीं लगा होना चाहिए। दूसरा क्या पूछेगा कि अब ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए, तो सेंटेंस में इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करके देंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस स्टाइल, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछने का जो स्टाइल होता है वो दो तरीके से होता है कि इन वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, डोंट ऐड एस और एस आफ्टर दीज वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स के साथ कभी भी एस या ई एस ऐड करने की कोशिश नहीं करनी है। और दूसरा तरीका कि यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, कि आपको हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, वो सॉरी प्लूरल वर्ब का, नॉट सिंगुलर। यू हैव टू यूज ऑलवेज प्लूरल वर्ब, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दे नीड और दे टेक प्लूरल वर्ब आफ्टर दैट। तो चलिए कुछ क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से, एक दो क्वेश्चंस फिर चीजें देखिए। एग्जाम्पल्स में ना चीजें जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस ही करवाने होते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए क्वेश्चंस। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग गए तो आप चीजों को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो सेम वही तीन फॉर्मेट पे आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं एक दो क्वेश्चंस आपको बताऊं, मैंने कहा डैश आर स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स animals harmful to plants and crops। वैसे तो इस क्वेश्चन के साथ आपको क्या कहते हैं, ऑप्शंस दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ऑप्शंस नहीं दिया गया तो भी, अब यहाँ पे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स के लिए, हार्मफुल क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, जो पेड़ पौधों को जो खराब करते हैं, जो हार्म, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इन्हीं वर्ड में से है। बताइए क्या कहा जाता है, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इलेक्ट्रेट, इन्फेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, यूथ। बताइए। क्या फिलअप करेंगे यहाँ पे, चलिए मैं आपके लिए ऑप्शंस दे देता हूँ। मैंने कहा वर्मिन, मैंने कहा जेट, कैटल, जेंट्री एंड पीजेंट्री। बताइए कौन सा यूज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन और देखिए, द पुलिस डैश अराइव। आपके पास ऑप्शन है हैज और हैव का, क्या आप यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं चीजों को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश हैव वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। चलिए बताइए, अब तीनों बताइए मुझे कि इन द फर्स्ट सेंटेंस व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, क्या आप पहले सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, बताइए। अब तो क्लियरली आपको ऑप्शंस दे दिए भाई। कैटल तो मवेशी को कहते हैं, तो यह मवेशी कोई मारने का काम थोड़ी करेगा, हार्म पहुंचाने का चीजों को थोड़ी करेगा। वर्मिन एक ग्रुप होता है, वर्मिन का मतलब क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो आपके क्या कहते हैं खेत क्या, इंसेक्टिसाइड्स एक वर्ड आता है यहाँ से निकल के, इंसेक्ट्स को जो मारने का काम करते हैं।
कीट पतंग कहते हैं इंसेक्ट्स को, तो यहाँ पे आप वर्मिन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? तो वर्मिन कहते हैं ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस डैश अराइव, बताइए यहाँ हैज आएगा या हैव? हैव, अच्छा। एनीवन विच यू वुड लाइक टू चेंज, यहाँ पे हैज करें या हैव? देखिए यहाँ पे ये वर्मिन था, वर्मिन के लिए आर आया। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक्स ना देके आपसे अगर एरर फाइंड आउट करने के लिए गए थे तो यहाँ पे आर की जगह इज दिया हो सकता था, तो उस इज को रिप्लेस करते आप आर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऑलरेडी वर्मिन्स लिखा हुआ मिलता, वर्मिन की जगह वो वर्मिन्स करके देते और वर्ब सही दी गई होती, तब वर्मिन वाले पार्ट में गलती होती। तो एक ही चीजों को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए। द पुलिस हैव अराइव्ड, ठीक है। कभी भी घर पे पुलिस पहुंचती है तो जनरली दो चार लोग पहुंचते हैं ना। द पुलिस हैव अराइव, तो हैव का यूज करेंगे हम यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट हैव वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी, तो एक वर्ड इसमें आपने पढ़ा अभी, भाई वोट कौन करेंगे इनमें से? इन्फेंट्री तो नहीं करेंगे, जेंट्री नहीं करेंगे, इलेक्टोरेट करेंगे, कैटल करेगी, क्लर्जी, बताइए विच वर्ड इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस? क्या यूज करेंगे यहाँ पे? इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट हैव वोटेड अगेंस्ट द कांग्रेस पार्टी। अब देखिए इलेक्टोरेट प्लूरल वर्ब है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आया है, पुलिस प्लूरल वर्ब है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, वर्मिन प्लूरल है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आर की जगह इज दे देते तो एरर हो जाता, यहाँ पे हैज दे देते तो एरर हो जाता, यहाँ पे हैज दे देते तो एरर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन पूछने का स्टाइल कि ये आपको वर्मिन्स कर देते, पुलिस की जगह पुलिसेस कर दें, इलेक्टोरेट की जगह इलेक्टोरेट्स कर दें, तो ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी ग्रामेटिकली। ओके, अंडरस्टूड? बाकी इससे रिलेटेड बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस में हम सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व करवाऊंगा मैं, इसके नाउन्स के आपको अराउंड 50 टू 100 क्वेश्चन के बीच में करेंगे। एक दो क्लासेस प्रैक्टिस की भी रहेंगी चैप्टर खत्म होने के बाद, तो वहाँ पे और बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे लेवल के। बस अगर इतनी बातें याद रहती है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती नहीं है, आप पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके दिखाइए। पीजेंट्री डैश अ थैंकलेस प्रोफेसर। अब यहाँ पे आपको बी की एक फॉर्म यूज करनी है। बी की फॉर्म का मतलब होता है, देखिए बी अपने आप में एक वर्ब होती है, वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इज, एम, आर। या तो आपको ये तीन ऑप्शंस मिलेंगे या फिर दूसरा ऑप्शन मिल सकता है वॉज और वर। कभी भी ये आर और वर एक साथ नहीं मिलेगा, इज और वॉज एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आपको इन तीन में से कोई एक यूज करना है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे आप? वॉज या वर? बताइए, इस वाली कैटेगरी से क्या यूज करेंगे, वॉज का या वर का? वर का। ओके गुड। और अगर इज एम आर में से कोई एक चीज यूज करनी हो तो आर। चलिए, तो इसका मतलब बात क्लियर है आप लोगों को। पोल्ट्री डैश बेटर देन रेड मीट। इन्फेंट्री डैश taught
हाउ टू इन्फेंट्री डॉट हाउ टू कैमोफ्लेज, एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा वर्ड, कैमोफ्लेज themselves, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बी की एक फॉर्म यूज करनी है। अब आपके पास वही ईज एम आर में से कोई एक चीज यूज करनी है। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। पोल्ट्री के साथ क्या लगाया, आर, अच्छा ठीक, पोल्ट्री आर बेटर देन रेड मीट, ओके। और किसी का कोई, इन्फेंट्री के साथ भी क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। अब देखिए पोल्ट्री डैश बेटर देन रेड मीट। अब यहाँ पे पोल्ट्री जो है ना, ये एक सिंगुलर की तरह यूज किया गया है, ये रेड मीट से इसका कंपैरिजन हो रहा है। पोल्ट्री इज बेटर देन रीड रेड मीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर नहीं करेंगे, ये चीज थोड़ी सी समझने वाली थी। जब दो चीजों के, दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये वाली चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर सिंपली वैसे दिया गया होता तो आप आर का यूज करते। तो यहाँ पे बेहतर क्या होगा कि आपको इज का यूज करना है। पोल्ट्री इज, जैसे मैंने कहा जैद इज बेटर देन महशर, ठीक है। मैंने कहा हबीबा इज बेटर देन फकेहा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताइए बात क्लियर है? तो ये हो गए भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके अलावा कुछ और नाउन्स देखते हैं। देर आर सर्टेन नाउन्स दैट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे भी नाउन्स है जिनका कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं होता, सिर्फ वो सिंगुलरली यूज होते हैं। तो ऐसे तो आप कहेंगे कि सर वो तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स आपने पहले ही बताए थे, ऐसा है क्या? नेक्स्ट कैटेगरी लिखिए। देयर आर सर्टेन nouns that do not take plural form but are both singular as well as plural। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो, जिनका प्लूरल फॉर्म तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होते हैं। यानी वो वर्ड सेम रहेंगे, अलग से उनका प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, अलग से उनका प्लूरल नहीं बनाना है। और जब भी आप इनको एज ए प्लूरल की तरह यूज करोगे तो यूज्ड, ऑलवेज, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल एडजेक्टिव्स। ओके, तो ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं? तो ये नाउन है आपका, एक वर्ड है डियर, ये सिंगुलर की तरह भी यूज होता है और प्लूरल की तरह भी। शिप, डियर शिप, ऑफ स्प्रिंग, ये बहुत प्यारा वर्ड है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है वंशज, या आप डिसेंडेंट कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वंशज, वंशज। डियर शिप ऑफ स्प्रिंग, एयरक्राफ्ट। और इन वर्ड के साथ आपको एस लगा के दिया जाता है क्वेश्चन में, एयरक्राफ्ट ने एयरक्राफ्ट। तो इनके साथ जबरदस्ती एस वैस लगाने की कोशिश नहीं करनी है। एयरक्राफ्ट, वैकेशन। देखिए एक होता है वोकेशन और एक होता है वैकेशन। इस वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी,
क्या होता है? छुट्टी। एक वोकेशन भी होता है। इस वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, व्यवसाय। तो ये आपके सेंटोनियम्स में काम आएंगी ये चीजें। ये एडिशनल चीज है आपके लिए। तो वोकेशन। और इसी तरीके से फिश। फिश का फिशेज नहीं करना है। फिश सिंगुलर की तरह भी ऐसे ही यूज होगा और प्लूरल की तरह भी ये ऐसे ही यूज होगा। जैसे मैंने कहा, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्मेट में समझते हैं। जैसे डियर की बात करें, इससे चलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। थ्री डैश किल्ड। और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया आपको, डियर। और यहाँ पे आपको इसके साथ, इस डियर वर्ड के साथ बी की फॉर्म यूज करनी है। बताइए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। या सिंपली मैंने लिख ही दिया, चलो मैंने लिख दिया थ्री डियर। बताइए आप बी की फॉर्म में आपको इज, एम और आर का यूज करना है। बताइए। थ्री डियर। अब आर, देखिए ये ठीक है ये चीजें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, तो हम इज एम आर का यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके साथ ज्यादा बेहतर होगा कि आपको वॉज और वर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से करेंगे चीजों को। अब बताइए वॉज और वर में से क्या फिल करेंगे। थ्री डियर वर किल्ड। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप वर का यूज करेंगे। क्यों? कैसे पता लगा? तो ये चीजें देख के पता लग जाएंगी। आपको सब्जेक्ट देखना है कि क्या है। डियर है और डियर से पहले है थ्री, तो एक से ज्यादा डियर की बात हो रही है। और एक से ज्यादा डियर की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? वर का। और अगर एक डियर की बात होती तो आप वॉज का यूज करते। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, वन डियर डैश किल्ड। बताइए अब क्या होगा आंसर? वॉच। तो ये एक ऐसी, ये जो वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज हो सकते हैं। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को बताओ जरा। ही बॉट ही बॉट टू डैश एंड कुक्ड दैम। चलिए बताइए जरा, यहाँ पे ऑप्शंस दे दूं कि क्या बनाया क्या खाया। चलिए यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया फिश। ही बॉट टू। बताइए क्या करेंगे। वर का यूज करना ही नहीं है आपको, फिश या फिशेस का यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब का तो यूज हो चुका है। अब वॉज वर्ब बाद में थोड़ी लगाते हैं। ही बॉट टू फिश, ठीक है, एंड कुकड दैम। अब देखिए यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन जब दिया गया होता तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता दैम क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन यहाँ पे वो इट करके दे सकते थे, तो इट नहीं होगा या हिज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लुरैलिटी को डिनोट कर रहा है। तो आपको पता है एक प्रोनाउन होता है दे, थर्ड पर्सन, जब एक से ज्यादा की बात होती है तो ये, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है दैम। ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन, अब ये टू था ना, तो टू फिश की बात हो रही है, तो इसलिए हमने दैम किया। इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर इस सिंगुलर फॉर्म में पूछा गया होता, सपोज दैट ऐसे, ही वॉट
वन डैश एंड कुक्ड ईट। और फिर से आपके पास फिश का ही ऑप्शन है। तो बोथ द केसेस, यहाँ ये प्लूरल की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे ये सिंगुलर की तरह। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर आप यहाँ पे भी फिश करेंगे। अब बात क्या आई, देखिए यहाँ फिश है लेकिन यहाँ पे इट का यूज हो रहा है। तो इट एक प्रोनाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है जो सिंगुलैरिटी को डिनोट करता है। तो इस तरीके से भी चीजें चेंज होती है। इसलिए मैंने आपके यहाँ पे लिखा था कि जब ये प्लूरल होंगे ना, ये रहा कि यूज प्लूरल वर्ब और प्लूरल एडजेक्टिव, कि आपको इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल एडजेक्टिव का यूज करना है। बताइए बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो फिश ही करना है, फिशेस वगैरह तो अवॉइड करेंगे। कुछ और चीजों पे चलते हैं, कुछ और चीजें करवाता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट कैटेगरी लिखो, सर्टेन नाउन्स, certain nouns are always in plural form, are always in plural form, but they can come in both singular and plural। सर्टेन नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो है तो प्लूरल लेकिन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ये यूज हो सकते हैं। इसी तरीके का जैसे एक वर्ड हेड क्वार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हेड क्वार्टर्स, स्पेसिस, स्पेसिस। इसी तरीके से सीरीज, इनिंग्स, इसी में आप समन्स वर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, ईटीसी। तो हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर का मतलब होता है रहने का स्थान। ठीक है, रेसिडेंस कहते हैं आप इसे। आपको यहाँ से एस हटा के दिया जाता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये स्पीसीज सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकता है, प्लूरल की तरह भी। देखिए ये प्लूरल्स है वैसे तो, लेकिन इनका सिंगुलर की तरह भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये नाउन एज इट इज आपको याद कर लेने हैं। वी won the लास्ट सीरीज। यहाँ पे बताइए ये जो सीरीज वर्ड है ये किस तरीके से यूज हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म? बताइए किस तरीके से ये यूज हुआ है। वी वॉन द लास्ट सीरीज, हमने लास्ट सीरीज जीती। ठीक है, अब देखिए ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। वी एक प्लूरल होता है, फर्स्ट पर्सन कहते हैं हम इसे, आई एंड वी को, आई सिंगुलर वी प्लूरल। फिर एक दूसरा, वी वॉन टू सीरीज। अब यहाँ पे ये किस तरीके से यूज हो रहा है, प्लूरल की तरह, टू आ गया तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से चीजें आपकी पूछी जाती है। अब देखिए हेड क्वार्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्या पूछा जाएगा,
सॉरी, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ या यूएनओ, द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यू यॉर्क। जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बताइए, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो इस तरीके से ही एरर पूछा जाता है। तो आपको हेडक्वार्टर के आगे यहाँ पे क्या करना है? ऐड एस। तब ये अगर ये हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, कई बार, और जरूरी नहीं कि हेडक्वार्टर ही लिखा हो, क्वार्टर्स भी होता है, क्वार्टर्स भी आप घर को ही कहते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है। हेडक्वार्टर्स का मतलब मुख्य घर, मुख्य स्थान, और क्वार्टर्स का मतलब भी कमरा, रूम, रेसिडेंस। तो क्वार्टर, तो द क्वार्टर ऑफ यूएनओ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो क्वार्टर वर्ड नहीं होता, इस क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ। तो अगर रहने की बात हो तो ऐसे में आपको एस लगाना कंपलसरी है और क्वार्टर दिया रहेगा। तो क्वार्टर वन फोर्थ को कहते हैं, एक चौथाई हिस्से को। तो आपको सेंटेंस का सेंस भी समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे रहने की बात हो रही है या वन फोर्थ की बात हो रही है, एक चौथाई की। अगर एक चौथाई की बात हो रही है तो सही है, और अगर रहने की बात हो रही है किसी सेंस में तो आपको फिर क्वार्टर्स करना है। ओके, बताइए, बिल्कुल क्लियर है? इसी तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, देखिए बहुत स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स पता ही नहीं होते और कोई बताता ही नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में आप क्या कहते हैं, जिनको प्लूरल फॉर्म जैसे ही एस लगाओगे उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। देयर आर सर्टेन नाउन्स, देयर आर सर्टेन nouns that take one more meaning when converted into plural form। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एक से ज्यादा मीनिंग लेते हैं जब इनका प्लूरल हम बनाने की कोशिश करते हैं, और मीनिंग चेंज हो जाती है बेसिकली। जैसे कि आपको एक वर्ड पढ़ाया था पेपर, है ना। इस पेपर वर्ड का मतलब क्या होता है? कागज, ठीक है। अब आपको लगेगा कि पेपर पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, लेकिन इसका लोग पेपर्स बनाते हैं। तो पेपर्स, अब यहाँ पे मीनिंग इसकी चेंज हो गई। इस पेपर का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, ठीक है। तो पेपर्स लगाने से दोनों की मीनिंग चेंज हो गई। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। पेपर वर्ड कैसा है? अगर आप कागज सोच के इसका प्लूरल बना रहे हैं तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर आपको इसका सिंगुलर या प्लूरल बनाना है तो इसके पहले पीस वर्ड का यूज करना होता है। अ सीट ऑफ पेपर या अ पीस ऑफ पेपर। ओके। इसी तरीके से एक वर्ड होता है लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश अल्फाबेट? इस लेटर का मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर, ठीक है। तो देर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो लेटर का मतलब अक्षर, लेकिन जब आप इसको जैसे ही एस लगाते हैं इस वर्ड के साथ, लेटर्स, अब इसकी मीनिंग जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब इस लेटर्स का मतलब होता है लिटरेरी पीस, लिटरेरी पीसेस, साहित्यिक रचनाओं के सेंस में ये यूज होता है। किस सेंस में यूज होता है? इसका मतलब होता है साहित्य या अक्षरों भी कह सकते हैं, एक से ज्यादा। तो जनरली ये जो मीनिंग है एस लगाने पे इनकी चेंज हो जा रही है। आप इसे लिटरेरी पीस कह सकते हैं।
इसी तरीके से एक वर्ड कस्टम। कस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये सिंगुलर ये, और कस्टम चलन, तौर तरीका, एक तरीके से रिवाज, कस्टम्स। तो यहाँ पे ये मीनिंग एक से ज्यादा, जब जैसे ही हम एस लगा रहे हैं, डिफरेंट मीनिंग कहीं ना कहीं एक दूसरी मीनिंग भी निकल के आ रही है इनकी। इसका मतलब होता है चलन। इसका मतलब, आपने कस्टम्स टैक्स सुना है? कस्टम्स कुछ टैक्सेस के स्ट्रक्चर्स में पढ़ी है कुछ चीजें, तो वहां पे ये, हाँ, कस्टम्स, तो उसको कहते हैं सीमा शुल्क जिसे आप कहते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है मैनर। ठीक है, मैनर का मतलब बताइए, ये तो पता होना चाहिए। तरीका, क्या मतलब होता है? कस्टम ही कह सकते हो बेसिकली आप, मैनर। और ये, जैसे ही आपने मैनर्स किया, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे तरीका का तरीके हो गया, और आप इसे कह सकते हैं बिहेवियर, शिष्टाचार। क्या कह सकते हैं? एटिक्वेट। इसके लिए एक, अगर सैनोनिम्स वर्ड की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं एटिक्वेट। और एटिक्वेट की स्पेलिंग पूछ ली जाती है आप लोगों से, ठीक है? तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे खास तौर पे, कि जब इंग्लिश में ये एटिक्वेट्स की स्पेलिंग, एटिक्वेट्स हुआ, सिगरेट हुआ, ओकेजन वर्ड हुआ, नेसेसरी वर्ड है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, कि इंसान लिखता तो है कई बार, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं रहता कि भाई कहाँ पे डबल सी लगाना है, कहाँ पे डबल एस लगाना है। तो इन कुछ स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देंगे। तो एटिकेट्स, शिष्टाचार। इसी तरीके से वर्ड आपको क्वार्टर का, क्वार्टर्स जब करते हैं तो आपने चेंज देखा कि क्या होता है? क्वार्टर और क्वार्टर का हम क्या बनाएंगे? क्वार्टर्स। तो दोनों की मीनिंग चेंज हो गई। इस क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ, और इस क्वार्टर्स का मतलब, बताइए? रहने का स्थान, कमरा। ठीक है, निवास स्थान, या आप रेसिडेंस कह सकते हैं इंग्लिश में। रूम वर्ड का भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आपको इन वर्ड्स को ध्यान से देख के कि कौन सा वर्ड फिट बैठेगा इस कैटेगरी में, आपको फिलअप करना है। देयर आर डैश 26 इन इंग्लिश अल्फाबेट। बताइए भाई, यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे आप? अल्फाबेट के साथ लेटर या लेटर्स? लेटर्स ही करेंगे। क्या करेंगे? लेटर्स। क्योंकि यहाँ पे 26 की बात हो रही है, नंबर आया ना एक, और ये प्लूरलिटी को डिनोट कर रहा है ना? यस और नो? तो देयर आर, तो ये प्लूरल्स की तरह भी यूज हो सकते हैं, और इनकी, लेकिन इनकी एक दूसरी मीनिंग भी निकलती है। तो देयर आर, यहाँ पे अक्षरों की ही बात हो रही है, और अक्षर की, अल्फाबेट के अंदर एक से 26 लेटर होते हैं, तो लेटर की जगह हम लेटर्स कहेंगे इस वर्ड की वजह से। ठीक है, ओके। यू हैव नो, ऑप्शन है आपके पास मैनर या मैनर्स। बताइए। बताइए क्या यूज करेंगे?
देखिए आपको ये चीजें पता करनी, मैनर्स का ही यूज करेंगे, इस वाले वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। ये यू प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है, तो ये जो है ये प्लूरलिटी को ही लेगा, मैनर्स। ओके, देखिए मीनिंग पे आइए। मैनर तरीका, मैनर्स शिष्टाचार। तो यहाँ पे शिष्टाचार की बात हो रही है कि आपके अंदर कोई एटिक्वेट्स नहीं है ना? यस और नो? तो क्वार्टर वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। मैंने बोला कि केजरीवाल लिव्स इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर या क्वार्टर्स। बताइए क्या यूज करेंगे, क्वार्टर या क्वार्टर्स? क्वार्टर्स। तो यहाँ पे आपको सेंस क्या मिला कि रहने की बात हो रही है ना? तो इसलिए आप क्वार्टर्स का यूज करेंगे, क्वार्टर वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है, और कुछ पढ़ाऊँ या इतना बहुत है? इतने की प्रैक्टिस करेंगे या और कुछ पढ़ाऊँ, बताइए। क्योंकि देखिए अगर चीजें याद रहेंगी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, तो जितना आप रिवाइज कर पाए आप उतना ही कर ले। मैं तो पढ़ाने को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई ये चीज़ें। पहले इतनों को रिवाइज करो और पीछे की चीज़ों को भी रिवाइज करते रहना। फिर अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।